हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो TSSB है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो सिलेबस क्या रहेगा। मतलब जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस कौन से पार्ट से आ रहे हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले हमें ये जानना। क्योंकि इसका जो है इसमें ऐसा नहीं है 25% MCQs जो है नॉन टेक से आएंगे और 75% टैक्स से आएंगे। इसने थोड़ा खुद का अलग पैटर्न बना रखा है, तो वो डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं वो। तो देखो, जो ये पेपर होता है वो होगा टोटल 2 आवर्स का ये पेपर होता है, जो कि डिवाइडेड होता है किसमें, सेक्शन ए और सेक्शन बी में, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और क्या होगा भाई, सेक्शन ए भी 100 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी भी 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया, ये हमारा 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का, ठीक है। और मतलब ईच 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का। तो टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर का पेपर है ये। एक क्वेश्चन के 1 नंबर, नेगेटिव मार्किंग वगैरह वो सब देखेंगे अभी हम। तो देखो, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन ए क्या कंटेन करेगा। तो अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में क्या हो, सबसे पहले MCQs ऑफ 1 मार्क ईच, मैं फिर से लिख देती हूँ, MCQs ऑफ 1 मार्क ईच। तो अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए के अंदर एक तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। टेस्ट ऑफ हिंदी एंड हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेशन। तो एक तो हिंदी लैंग्वेज पे आएंगे अलग से 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो सेक्शन ए के अंदर भी ये 5 इसमें डिवाइड है। सेक्शन ए इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस 5 सेशन, जिसके अंदर इनटू दिस 5 पार्ट्स, ठीक है। सेक्शन सबसे पहले हमने देखा पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सेक्शन बी भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सेक्शन ए के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के कंप्रेशन और 20 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। ऐसे करके आपको सेक्शन ए के टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए हैं अब, 100। तो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे से नॉन टेक की तैयारी भी करनी होगी DSSB पेपर के लिए। जनरल अवेयरनेस 20 20 20 ऐसे करके 100 क्वेश्चन, मतलब 50% वेटेज है पूरा नॉन टेक का भी। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ, तो सेक्शन बी के अंदर आ जाएगा हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट का मतलब वही हमारा रेडियोग्राफी का पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हमारा सब कुछ कवर हो गया। एनाइन फिजियो, ठीक है, रेडिएशन फिजिक्स, रेडिएशन प्रोटेक्शन, डार्क रूम, इमेजिंग मॉडलिटीज़, जिसमें CT MRI USG ये सब आ जाता है, पेशेंट केयर, ठीक है।
रेडियोग्राफी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये जो पूरा है एनाफीजियो, रेडिएशन फेरी प्रोटेक्शन, डार्क रूम इमेजिंग, मॉडलिटी, सिटी, एमआरआई, यूएचजी, टेक्सा, जितनी भी है, पेशेंट केयर, रेडियोग्राफी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड ऑल इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू दिस। तो ये सब किस में आ जाएगा, हमारा जो सेक्शन बी है टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें ये पूरा यही पूरा कवर हो जाएगा भाई। उसमें तो लिखा हुआ है पीडीएफ में कि टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा सेक्शन बी में, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, इट विल कवर दिस 100 क्वेश्चन विल कवर होल टेक्निकल सब्जेक्ट। तो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में यही सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ये सब आपको प्रिपेयर करने हैं, जो कि अपन बिल्कुल साथ में प्रिपेयर करते जाएंगे, पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो 100 क्वेश्चंस इस पे आ जाएंगे। तो कितने हो गए, ऐसे करके 200 क्वेश्चंस। तो आई बात समझ में, सिलेबस समझ में आ गया है क्या रहेगा, सेक्शन ए का सिलेबस क्या रहेगा, सेक्शन बी का सिलेबस क्या रहेगा। इसके अलावा जो एक और चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, जो इन्होंने दी है, तो अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं। ये भी अच्छे से लिखा हुआ है कि जो 1 टायर टेक्निकल एग्जामिनेशन है, उसमें कैटेगराइज कर रखा है पीडीएफ में। तो जो मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो जो सेक्शन बी है उसमें ही ज़रूरी है, ठीक है। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सिर्फ सेक्शन बी के लिए रहेंगे, ठीक है। सेक्शन ए के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, लेकिन जो क्यूमुलेटिव, मतलब मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल ऑन क्यूमुलेटिंग, मतलब कि जो दोनों के मार्क्स को मिला के जो क्यूमुलेटिव मार्क्स होंगे, जो कंबाइंड मार्क्स होंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी के, उस बेसिस पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो सेक्शन बी के लिए होंगे, लेकिन जो दोनों मार्क्स को मिला के हमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब बेसिकली हमें दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि 50-50 वेटेज है दोनों का। इसके अलावा जो एक और पॉइंट हमें देखना था वो ये है कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा 0.25 मार्क्स क्या है, नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो 0.25 मार्क्स क्या है, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। क्लियर है। और अब अगर इसके अलावा भी कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस था आपको एग्ज़ाम पैटर्न से इंट्रोड्यूस करवाना, और जो सिलेबस है दोनों सेक्शंस के उससे इंट्रोड्यूस करवाना। और अगर आपको इससे DSSS के एग्ज़ाम से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या और कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। DSSS के एक और वीडियो अपलोडेड है, जिसके अंदर हमने फॉर्म की डेट वगैरह ये सब देखी है, कितनी वैकेंसी है, कब से कब तक फॉर्म खुला है, कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। इसके अंदर हमने एक बार जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस वगैरह ये हमने देख लिया है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी प्रिपरेशन हम DSSS की बिल्कुल साथ में अच्छे से करने वाले हैं। तो बी रेडी, ऑलरेडी ऑन गोइंग ही है प्रिपरेशन हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए चैनल पे। ओके, थैंक यू।